हेलो। उधर तुम्हारे फ्रेंड नहीं यार। एक और करते हैं एक अगर आपके आउटफिट की बात करें तो हमेशा के जैसे सिंपलिसिटी है और काफ़ी अलग है। तो पहले बात जो आपका साड़ी का प्यार बढ़ रहा है उसके बारे में क्या कहना एक्चुअली मेरे 3 रिलीजेस थे एक महीने में, तो बहुत टाइम नहीं मिला स्टाइलिंग सबके लिए। तो एक दिन मेरी नानी घर पे थी और वो देख रही थी, हम लोग कपड़े ट्राई कर रहे थे और उसको पता है कि मेरी जो नेक्स्ट फिल्म है वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं है, कोई और लैंग्वेज में है। तो वो कह रही थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कपड़े ट्राई कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ना है, ऐसे नहीं देखना है कि कौन से दिन पे क्या। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साड़ीज है, पहन लो, टाइम वेस्ट मत करो कपड़ों पे, फोकस एक्टिंग पे रखो। तो वो अपने पुराने साड़ीज इतने सारे 3 हफ्ते लेकर आई और शी टोल्ड मी, एंड ये मेरा खुद का टी शर्ट है जो मैंने ब्लाउज के जैसे पहन लिया। एंड ये मेरी नानी की साड़ी है, इट्स वेरी ओल्ड, इट्स I'll ask her exactly how old, but I remember जब मैं बहुत 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 छोटी थी, like 2 or 3 years की थी, तब की है। And it's a 15 rupee saree, that I know. I should get a video of her saying it also. Like one time, even when she said 15, I said 15. So she said, 15 was very expensive then. Whenever she got this saree. So yeah, I have a lot of her sarees now, and I thought कि मैं पहनती हूँ, आप लोग भी खुश होते हो, and अच्छा भी दिखता है, and it saves me less. It saves me some time, so I enjoy wearing it. अगर आपने बैक टू बैक रिलीज दिया है केरला स्टोरी, वेदर इट इज केरला स्टोरी, बस्तर, सनफ्लावर सीजन 2, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? और इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, वी हैव एक्सपीरियंस, और हम आपको साउथ से ही फॉलो कर रहे हैं। आपका लाइफ में जो मतलब चेंजेस है कैरेक्टर के प्रति, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऑडियंस आपको हर मूवी में एक नई अदा देखते हैं। हाउ यू फील अबाउट लुक सेंटर यहाँ पे आई एम रियली हैप्पी कि मुझे ऑडियंस एक्सेप्ट भी करते हैं अलग अलग किरदारों में, बिकॉज वो कभी मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए, बिकॉज एन ऑडियंस उनको सिर्फ एक तरीके के रोल में पसंद करते हैं। सो लाइक केरला स्टोरी के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था, एक्चुअली 1920 के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि नहीं अभी तुम सिर्फ वैसे ही फिल्म एक्ट करोगी। केरला स्टोरी के बाद भी पीपल सेड कि नहीं अभी सीरियस वाले रोल्स। एंड फिर सनफ्लावर गेम एंड सनफ्लावर हैज लॉट ऑफ कॉमेडी एंड क्रेजीनेस इन इट। एंड फिर बस्तर भी आई जो बहुत सीरियस है। एंड केरला स्टोरी थिएट्रिकल के बाद कमांडो भी था जहाँ पे एक्शन है। तो आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड। एक साल भी नहीं हुआ, 8 महीने हुए जब से केरला स्टोरी थिएटर में रिलीज हुई। आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इतने सारे डिफरेंट रोल्स मिल रहे हैं। आई होप कि फ्यूचर में भी ऐसे रोल्स मिले जहाँ पे अलग अलग अदाएं, जैसे आपने कहा, मैं पेश करूँ। इवन अगर बात करें आपके रोल की, तो जैसे कि आपने बोला द केरला स्टोरी में काफ़ी सेंसिटिव रोल था आपका, फिर आपका एक कॉमेडी वाला है सीजन मतलब सनफ्लावर में, फिर बस्तर में काफ़ी सिंसियर वाला रोल है आपका, और जब 1920 की बात करें तो उसमें भी काफ़ी यूनिक रोल था। आप इसे कैसे बैलेंस करती जब आपको ऐसे अलग अलग प्रकार के रोल्स मिलते हैं? ये अलग रोल के लिए तो मैं तरसती हूँ। कैसे रोल मिले वो क्वेश्चन है। जब रोल मिलने के बाद तो एज एन एक्टर आप मेहनत करो, हर रोल के लिए आपको डिफरेंट तैयारी होती है। बट मैं वेट करती हूँ कि कुछ एकदम कुछ अलग हो, जो अदा से अलग है, तो उस पर मेहनत करके कुछ और नया कुछ। सनफ्लावर सीजन 2 की बात करें, उसमें आपका जो रोल है काफ़ी अलग है, उसके लिए आपने अलग से क्या प्रिपरेशन किया था? क्योंकि शायद फर्स्ट टाइम था जो आप इस प्रकार का रोल किया। हाँ, एब्सोल्युटली। फर्स्टली मैंने इतना बोल्ड और एक हॉट अंदाज में एक चार्मिंग बार डांसर का रोल भी मैंने नहीं किया है पहले। एंड वो काफ़ी अजीब किस्म की है। आई मीन लोगों के आई बॉल सब रख रही है और मर्डर में इन्वॉल्व है। तो पर मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत साइकोपैथ की डॉक्यूमेंट्रीज देखी। हाँ, आई वॉच, आई मेट लॉट ऑफ बार डांसर्स रियल लाइफ में भी। मुझे देखना था बिकॉज जैसे हम बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, अपनी बॉडी से हम लोग थोड़े, मैं तो हूँ थोड़ी कॉन्शियस, आई मीन थोड़े से तो हम लोग हैं, हम लोग इतने फ्री नहीं हैं। एंड मैंने देखा उन लड़कियों का जो अंदाज था जब भी वो डांस नहीं कर रहे थे तब भी, देखो ऐसे ही बैठ रहे हैं, जब किसी से बात भी नहीं कर रहे पर वो बैठ रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ओपन था। तो आई ट्राई कि मैं वो अपनी बॉडी लैंग्वेज में लूँ। एंड डांसिंग के लिए ऑफकोर्स आपको कोरियोग्राफर स्टेप्स देंगे तो आप वो कॉपी करके आप वो अदाएँ कर सकते हैं। पर बहुत ही आपको बहुत लाइक
I don't know, I would say it goes to the director, the writer. विकास बहल और चैताली ने जो कैरेक्टर बनाया वो रोजी का, वो बहुत यूनिक कैरेक्टर है, वो बहुत ही अलग किस्म की कुछ है, कुछ अलग है. तो इट वाज सो वेल रिटन कि एक्चुअली आई हैड टू जस्ट प्ले इट. अदा, आपके कैरेक्टर के बारे में इसलिए बार बार बात कर रहे हैं, वापस उसी पे सवाल पूछना चाहूँगी. आपने बैक टू बैक मूवीज दिए हैं, कैरेक्टर की जो स्विच जो आप कर रही हैं, इसका कुछ प्रोसेस है या आपके माइंडसेट में कुछ ऐसे चलता रहता है, या आप बस्तर में जो आपने किरदार निभाया इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, अभी आपने सनफ्लावर सीजन 2 में जो निभाया वो काफ़ी बाकी प्रोजेक्ट से काफ़ी अलग है. तो क्या प्रोसेस आपके दिमाग में क्या चलता रहता है? ऑडियंस हमेशा ऐसा बोलते हैं कि ये अदा जो पहले हमने देखा वो तो नहीं है, एकदम डिफरेंट है. क्या Thank कुछ you. That's the biggest compliment I think, and वो सुनने के लिए कोई भी एक्टर तरसेगा. So thank you so much. That means so much. And I think शायद 1000 लोग रहते हैं मेरे दिमाग में, मैं एक चुन के ये करती हूँ. But I try कि जितना करूँ कि अदा नहीं लगे. तो मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है रियल लाइफ में. जैसे आप मुझसे बात कर रही है ना, मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, फिर मैं रिकॉर्ड करती हूँ अपने ब्रेन में, और बाकी सब उसमें कोई कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, से ऑफ जर्नलिस्ट कल, तो मैं आपके मैनरिज्म से कुछ ले लूँगी. मैं इनका ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, मैं इनके मैनरिज्म देख रही हूँ, उनका अंदाज. यस, मैं बहुत स्टेप्स यू आर लर्निंग. आई लाइक टू थिंक सो. मैं कोई भी इंसान, जानवर, किसी से भी मिलती हूँ तो मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ, और मैं रिकॉर्ड करके रखती हूँ. मेरे दिमाग में फाइल्स है, तो जब भी कोई कैरेक्टर है मैं वो फाइल निकाल के यहाँ से ये लेती हूँ. How is your experience working with Sunil sir? It was awesome. I think कि मैं इतनी फॉर्चुनेट हूँ कि पहली बार मैं कॉमेडी कर रही हूँ, और विद द बेस्ट. आई थिंक हिज कॉमिक टाइमिंग इज सो नाइस. कुछ लोग वर्बल कॉमेडी में अच्छे हैं, कुछ लोग स्लैपस्टिक में अच्छे हैं, कुछ लोग, आई थिंक ही डज एवरीथिंग, ऑल द काइंड्स ऑफ कॉमेडी. उनका जो बुद्धि का कैरेक्टर था, वी ऑल आर लाइक रियली वी लव दैट. बट वो भी कर सकते हैं और वो सीरियस वाली कॉमेडी भी कर सकते हैं. आई रियली लुक अप टू हिम एज एन एक्टर. लकी की सकता है. अदा, अगर बात करें आज के दौर की, जैसे कि आपने एक के बाद एक परफॉर्मेंस दिया और वो तीनों मूवी सक्सेसफुल साबित हुई है, लोग आपके कैरेक्टर को याद करते हैं. और अभी भी तो केरला स्टोरी ऐसी मूवी थी कि लोग के जहन से नहीं गया, उसका स्टोरी हो या फिर आपका कैरेक्टर हो, लोग उसे इतना पसंद किए. लेकिन अब दौर आ गया कि लोग बड़ी बजट की मूवी पेश कर रहे हैं, जैसे 2000 बजट हो गया, 1000 करोड़ का बजट हो गया, ऐसे. तो आप इन मूवी का पार्ट ना बनकर आप मतलब हिस्टोरिकल मूवी में जा रही, तो इसका भी कोई रीजन है या फिर कहना चाहिए रीजन मतलब भगवान या फिर ने आपने आपको या फिर इतनी बड़ी बजट की मूवी आई होगी या फिर किसी भी रीजन के साथ रिजेक्ट कर दी होगी, आपको स्टोरी नहीं पसंद आई होगी? सी आई थिंक वैसे ना 1000 फैक्टर्स है कोई मूवी कौन करता है, बट आई थिंक कि फाइनली ऊपर वाले ने डिसाइड किया कि ये मूवी इनके पास जाएगी, इनके पास. वैसे तो हम लोग पूछ सकते हैं कि अदा शर्मा ही क्यों वो हाईएस्ट फीमेल ग्रॉसिंग फिल्म के लिए, उसको किसी और को ले लो, तो वो भी मुझे मिला है. तो आई लर्न कि मैं क्वेश्चन नहीं करती हूँ, बिकॉज इतना लक किसी पे शाइन करना भी, आई कंसिडर माई सेल्फ बहुत लकी. लाइक यू सेड, जो आप तारीफें कर रही थी और जो आप कह रही थी मेरे कैरेक्टर्स के बारे में, आई थिंक एज एन एक्टर आप उसी के लिए काम करते हो कि ऑडियंस देख के ये सब कहे. सो आई जस्ट होप मैं अच्छे रोल्स करूँ. एंड फिल्म का बजट थैंक गॉड मेरे हाथ में नहीं है, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, तो कोई और वो स्ट्रेस ले, मैं अपने एक्टिंग पे फोकस करूँ. और आई डोंट नो 1 करोड़ या 1000 करोड़ या 100 करोड़ या जो भी करोड़ किसी को भी फाइनेंस करके बनानी है फिल्म, जो भी अच्छा कैरेक्टर है वो मुझे याद करके ले ले. बट या केरला स्टोरी जब हम लोग बना रहे थे तो एक बहुत छोटी फिल्म हम लोग बना रहे थे, छोटी आई एम सेइंग बजट वाइज. इट वाज एन इंटीमेट फिल्म. हमें लगा कि हम फिल्म फेस्टिवल्स में रिलीज करेंगे, तो जब एक बनाई तो वैसे बनाई, पर अभी मैंने एक्टिंग किया जैसे मैं कोई आई डोंट नो 1000 करोड़ की फिल्म ही कर रही हूँ. तो एक्टिंग चेंज नहीं होती. अगर मैं म्यूजिक वीडियो कर रही हूँ, या मैं एक एड कर रही हूँ, या मैं 1000 करोड़ की मूवी कर रही हूँ, मैं एक्टिंग सेम रखती हूँ. तो दैट डजंट रियली मैटर फॉर मी. वो प्रोड्यूसर्स का लुक आउट है. इवन जो आपकी उसमें एक्टिंग थी, जो मूवी थी, वो 1000 करोड़ बजट से भी काफी अच्छी थी. थैंक यू. वाओ, मुझसे ज्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ फिर, बिकॉज देन आई डोंट नो. आप प्राइस जो आपने कही वो बात तो प्राइसलेस है मेरे लिए. मैंने रिकॉर्ड करके रखा अपने दिमाग में और मैं रोज प्ले करूंगी एंड आई से कि वाओ ये क्या लाइन हुई. तो देन या आई डोंट नो बजट इज इट रुपीज दैट यू गेट या
ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स, मेरे लिए ये कॉम्प्लीमेंट यार है। और तो लास्ट अगर बस्तर की बात करें, क्योंकि सनफ्लावर की बात हो गई, जो केरला स्टोरी में बस्तर की नहीं हुई, बस्तर एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो आप जब बस्तर आपके पास देखा है तो आप भी उसके लिए कुछ मतलब हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़े या फिर ऐसा कुछ हुआ? हाँ, आई थिंक कोई भी रोल चाहे वो फिक्शनल हो या रियल लाइफ हो तो रिसर्च डेफिनेटली करना चाहिए। स्पेशली अभी रियल लाइफ हो तो डेफिनेटली आप करो रिसर्च। एंड मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो मेरे से काफ़ी अलग है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है या कुछ। आई वॉज लकी कि वहाँ जो आईजीज थे मैं उनसे मिली, जो लड़कियाँ CRPF में उनसे मिली। तो वैसे रिसर्च किया। मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन वर्कशॉप्स भी हम लोग ने किया और सुदीप सर ने कहा कि इतना चिल्लाओ ताकि गला फटे, बिकॉज आई वॉन्ट द वॉइस चिल्ला आवाज़ नहीं चाहिए मुझे। ऐसे नहीं कि वो दंतेवाड़ा से लेफ्ट लेना, वैसे नहीं चाहिए शीशे से दंतेवाड़ा में वो या मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फर्क शुड बी पोलाइट और सॉफ्ट स्पोकन। तो हाँ, उसमें भी काफ़ी मेहनत हुई एंड आई एम ग्लैड आपको वो अलग दिख रहा है। फॉर एन एक्टर दैट्स ऑल आई रियली तीनों मूवी